अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। लेकिन मैंने कहा व्लॉग जो है वो मैंने बनाया है, जैसे भी है थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों के साथ मैं अपनी अपडेट शेयर करती रहूँ। तो यहाँ पे जी ये रात का टाइम था, तकरीबन 8 बजे के करीब का होगा। तो मैंने ना यहाँ पे दाल भिगोई थी, मुझे दाल भिगोए 1-1.5 घंटा हो गया। तो मैं बस जाके लेट गई और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा फिर गैस चली जाएगी तो मैं पहले खाना बना लूँ। तो मूंग और मसूर की दाल है जी, ये देखिए डबल हो गई है, मैंने जितनी भिगोई थी ना उससे डबल हो गई है। तो दालें कोई भी है भिगो के बनाए ना, बहुत मज़े की भी बनती हैं और घुल जाती है अच्छे से। तो बस यहाँ पे दाल जो है वो मैं उसको अच्छे से धो के तो प्रेशर लगा दूँगी और साथ में बॉयल राइस बना दूँगी। और अलियान तो है मेरा रोटी खाएगा, उसके लिए मैं रोटी बना लूँगी। और साथ में मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की हुई थी, क्योंकि कपड़े जो है ना वो थोड़े थोड़े मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ज़्यादा ना हो। वैसे तो ऑटोमेटिक में ही धो रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना ऑटोमेटिक में भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या जुगाड़ लगाती हूँ कि मेरा सर्फ कम लगे। तो मैं जो है फिर इस तरह से वॉश करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे जी दाल दिए देखें, और दाल की जो क्वांटिटी है वो मूंग की जो धुली हुई दाल होती है ना वो डबल लेनी है, और जो मसूर की जो ऑरेंज वाली दाल होती है वो सिंगल में लेनी है। तो बड़ी अच्छी सी दाल जो है बन जाती है। तो बस जी यहाँ पे ये देखें जनाब, ये मैं बस किचन की तरफ आती हूँ ना तो ये मेरे इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। इसको होता है कि मम्मा अभी मुझे कुछ ना कुछ देगी खाने को। तो बस अभी इनको मैंने जो है ना साबूदाने की खीर बनाई थी तो वही खिलाई है, और अभी मैं अपने लिए बना रही थी चाय, और साथ में मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, ताकि सारे काम जो है ना वो एक साथ खड़े खड़े ही मैं निपटा लूँ। और फिर ये भी है कि आजकल जी जो रात की चाय है वो हमारी सिलेंडर पे बनती है, तो पानी में तभी बॉईल करती, तो अब मैं इसलिए कर लेती हूँ कि गैस में चली जाना है तो पहले ही जितने काम हो सके वो कर लूँ। और यहाँ पर ये देखें जनाब, इसके जो शरारतें हैं ना माशाल्लाह बढ़ती जा रही हैं। ये ले आता है टेबल चेयर, कुछ भी इसको मिले ना नीचे रखा हुआ तो ये जनाब ले आते हैं, और यहाँ इस तरह से आके ऊपर खड़े होके तो देखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे इसका डर भी रहता है, एक तो ये कभी चूल्हे की तरफ भी चला जाता है, और कभी जो है ये बाहर जो आप देखते हैं सहन में जो दीवार है ना बाहर की, उस पर भी मतलब खड़ा हो जाता है, उसके भी बराबर हो गया। तो मैं वही कह रही थी कि ये जो है ना ज़्यादा इसकी जो है ना वो करनी पड़ेगी देखभाल के, किधर जाता है क्या करता है। तो बस यही कि हर वक्त इसके पीछे पीछे रहना पड़ेगा। ये सामने जो वॉल है ना इसके साथ रख के इस तरह खड़ा हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, ये देखिए कपड़े मैं किस तरह से वॉश करती हूँ। ये जो कपड़े हैं ना मैंने एक चक्कर दो जो है निकाल के साबुन से सर्फ से रख ली है। और यहाँ पे अभी ये लास्ट जो चल रहा है ना, अब ये सारा वॉश हो जाएगा ना, जब पूरा मतलब इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, रिंस हो जाएगा और स्पिन हो जाएगा, उसके बाद ये वाले कपड़े मैं डाल दूँगी, सिर्फ रिंस पे लगा दूँगी। तो इस तरह से जी एक सर्फ में मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि सर्फ भी काफ़ी महंगा हो गया है, और सर्फ के लिहाज से और पानी के लिहाज से ये जो है ना मशीन दोनों चीज़ें ज़्यादा लेती है। तो मैंने कहा मैं इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा होते भी नहीं हैं धोने वाले, तो मैं फिर इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। इस तरह भी ईजी रहता है, बस एक दफ़ा निकालने का होता है झंझट, लेकिन यह है कि अब ये निकल जाएंगे तो ये वाला पूरा चक्कर मैं डाल दूँगी, फिर ये इसको रिंस कर देगा। 2 टाइम्स कर लें, 3 टाइम्स, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से हो जाता है जी। तो बस ये है हमारा सहन। और गर्मियों में सहन को ना शाम में सही मौज होती है कि बंदा आराम से जो है ना ये चारपाई रखी है इधर बाहर रख के बैठ जाओ। अभी तो खैर इतना मौसम ख़राब नहीं हुआ, लेकिन मतलब नेक्स्ट आगे चल के जो है ना वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे बस ना इसका जो फ़र्श है ना वो भी किचन का और हॉल का ये बस अच्छा नहीं लगता, ये साफ़ ही नहीं होता। मैं इतना इसको कोशिश करती हूँ, ये मैंने मतलब रोज़ाना इसको सर्फ से और कभी किसी चीज़ से कभी किसी से वॉश कर रही हूँ, लेकिन चूँकि ये सहन का फ़र्श था तो बहुत ज़्यादा ये धूप और बारिश से ख़राब हुआ है। तो बस मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे जी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि दाल भी बन गई थी। और ये देखिए मैं आपको वायर के बारे में बता रही थी, ये मैंने मशीन जो चलाई हुई है ना ये यहाँ पे मैंने स्विच लगाया हुआ है। एक्चुअली अभी बाहर जो है ना इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर मुझे यहीं लगाना पड़ता है। तो रोटी मैंने अलियान को बना दी थी, और उसके बाद मेरे बिल्कुल ब्लॉग कोई नहीं बनाया, बिल्कुल हिम्मत नहीं रही। और उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये तकरीबन सुबह सुबह का टाइम है। अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के ना तो मैं बल्कि सारी रात नहीं सोई, मेरी तबीयत मतलब सही नहीं थी ना, बुखार और खांसी की वजह से मुझे बिल्कुल सोई नहीं हूँ। हस्बैंड भी बस थोड़ी देर सोए तो मैंने उनको भी जगा लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप भी उठ जाए। तो वो भी नहीं सोए, तो अभी मुझे कहते हैं आओ तो मैं छत पे लेके चलता हूँ, और तुम्हारे व्यूवर्स जो है उनको भी छत दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने भी नहीं देखा।
तो ये जी ऊपर हम लोग आ गए थे क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला था, तो मुझे कहते हैं और सूरज निकलते हुए देखते हैं, थोड़ी देर खड़े होते हैं। तो बस ये अभी हम लोग आ गए और बस सूरज अभी निकलने ही वाला था। तो ये हमारी छत है जी, छत भी काफ़ी खुली डुली है, लेकिन मैं कभी ऊपर नहीं आई। मैं आई थिंक फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आई हूँ। एक दफ़ा मैं आई थी पानी की टैंकी देखने के लिए, तो जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे। तो ये है जी सारा व्यू, ऐसा लगता है हर तरफ घर ही घर है, फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं, पूरा मतलब हो गया हुआ है, फुल बन गया हुआ है ये वाली साइड भी। तो बस जी यहाँ पे ये देखें सूरज निकलने वाला था, तो बस हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मुझे ठंड भी लग रही थी क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी ठंडक होती है, हवा मतलब नमी होती है हवा में। और बस जी यहाँ पे हस्बैंड मेरे जो है वही वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा सीन दिखा दे। तो बस उसके बाद यहाँ पे सूरज निकलने का सीन बना रहे थे, तो यहाँ पे तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाना था, तो फिर मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि चले। और बड़ा प्यारा लगा, ऐसे लगा कि मतलब 2-3 मिनट में, मतलब वैसे आई थिंक ऐसा ही होगा कि सूरज जो है वो एकदम से सामने नज़र आ गया पूरा, तो पहाड़ों के पीछे से निकला और इस तरह से माशाल्लाह से ये देखें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं आपसे भी डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम में, क्योंकि सारा दिन जो है ना मुझे सुबह जब वो मैं ऊपर गई थी उसके बाद नीचे आके मुझे ऐसे बुखार फिर से चढ़ा, पूरा दिन मुझे कोई होश नहीं रही। तो फिर मैंने दिन में तकरीबन खाना खाना तो नहीं है, दवाइयाँ खाई और उसके बाद जो है मेडिसिन खा के मैं सो गई। अभी 2-2.5 घंटे बाद फिर उठी और ये देखें जी किचन का हाल। तो काम तो आपको पता है किसी सूरत भी नहीं रुकते, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और इस वक्त जो है ना वो करीब जो रिश्तेदार होते हैं ना उनकी बड़ी कमी महसूस होती है कि बंदा किसी को बुला ले या कोई खुद ही आ जाए कि चलो। तो मुझे मतलब बहुत मुश्किल से मैंने उठ के जो है ना, मुझसे ना रहा भी नहीं जाता। पहले मैंने कहा है रहने देती हूँ, हस्बैंड हालांकि मुझे कह के गए हैं कि मैं सारा काम आके कर लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, वो बेचारे फिर थके हुए आएंगे फिर क्या करेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो घर है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे भी मैंने उठी और मुझे ये भी था कि सालन वगैरह जैसे आप देख रहे हैं धूप अंदर आ रही है ना तो ख़राब ना हो जाए। हालांकि गर्म करके गए हैं, खाना वगैरह बच्चों को भी खिला के खुद भी खा के गए थे। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ, तो अपना जो है ना वो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल देखिए मैं बिल्कुल बच गया है, क्योंकि मैंने खाया ही नहीं खाना, रात में भी नहीं खाया और दिन में भी नहीं, और हस्बैंड नहीं खाया है और बच्चे आपको पता है वैसे ही थोड़ा खाते हैं। तो बस जी फिर मैंने यहाँ पे मैं लग गई और मुझे ऐसे लग रहा था बर्तन ख़त्म ही नहीं हो रहे, शायद तबीयत की वजह से भी, और आई थिंक रात से जो धुले हुए थे ना उसके बाद धोए हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत पड़ती थी वो धो लेते थे, बाकी वैसे ही रखे हुए थे। तो फिर मैं जूँ लगी मुझे 1 घंटा तकरीबन जो है ना बर्तन धोते धोते जो है ना वो लग गया। तो बस यहाँ पे फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। और मैंने कोई ख़ास और व्लॉग नहीं बनाया, वही जो मैंने किया बस वही मैंने व्लॉग बनाया। उसके बाद 2 दिन तो है टाइम ही नहीं, मतलब व्लॉग जो है वो अपलोड ही नहीं हो पा रहा था, नेट ना होने की वजह से। वैसे यूट्यूब चल रहा था लेकिन अपलोडिंग नहीं हो रही थी, पता नहीं मेरे साथ ऐसा था कि सबके साथ ही ऐसा था। तो मतलब वैसे यूट्यूब इंस्टा सब चल रहा था, लेकिन यह है कि मैं वीडियो अपलोड गूगल ओपन नहीं हो रहा था, तो वो भी नहीं मैं कर पाई। तो जो मेरी लास्ट वाली वीडियो वो भी लेट आई है, मतलब एक दिन मैंने अपलोड की लेकिन नहीं हुई, तो फिर मैं नेक्स्ट डे की थी। उसके बाद फिर मैं चेक करती रही हूँ तो कोई नहीं। तो बस ही फिर यहाँ पे मैंने कहा ये वाली वीडियो को मैं करके देखती हूँ, अभी वॉइस ओवर अगर हो गई तो ठीक है, वरना फिर देखेंगे, चलो बनी हुई होगी तो जब नेट ठीक होगा ना तो फिर मैं अपलोड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से बर्तन वॉश करूँगी। और साथ ही जो है ना मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आपकी जो है ना इनकम यूट्यूब से आती है कि नहीं आती। जी बिल्कुल आती है, लेकिन ये है कि हर महीने आती है। वो मेरे ब्लॉग बनाने पे है, ज़ाहिर बात है जितने आपके व्यूज़ होंगे तो उतना ही मतलब आपका जो है ना वो इनकम होगी। तो जब से मैं आई थिंक शादी के बाद से, हाँ मेरी सिस्टर की शादी के बाद से जो है ना मैं व्लॉग्स में जो व्यूज़ है ना वो बहुत कम है।
तो उस टाइम से लेके अब तक जो है ना कभी 2 माह बाद आती है, कभी 3 माह बाद भी आती है, क्योंकि $100 जब तक नहीं होते तो आप इनकम जो है ना वो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो बस कुछ इस तरह से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना उसके 9 मंथ के बाद मेरी पहली इनकम आई थी और तब से आती है। तो ये मेरे व्यूज़ पे है कि जितने व्यूज़ होंगे फिर उसी तरह से इनकम आती है। और दूसरा मेरा ऑनलाइन काम के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने किया था, लेकिन वही जैसे आप लोगों ने बताया कि वो भी प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदने का कह रहे हैं, तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं था बजट इतना, तो फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा सा रुक गई हूँ। मैंने कहा देखेंगे अगर मेरा बजट बनता है कोई, लेकिन अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके सामने मैंने अभी जैसे कि अलियान का एडमिशन वगैरह कराया, तो आई डोंट थिंक कि अभी बनेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अभी रुकी हुई हैं। अब सारी चीज़ें जो है वो हम यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते हैं, तो बस इसमें मैं कहती हूँ कि मैं वही चीज़ें शेयर करूँ जो मैं मतलब पॉजिटिव हो, क्या आप लोगों को भी परेशान करना। जो लोग, ज़ाहिर बात है बंदा इंटरटेन होने के लिए, थोड़ा सा अपनी परेशानियाँ दूर करने के लिए किसी का ब्लॉग देखता है, तो मैं फिर ऐसी बातें जो है इसीलिए नहीं करती हूँ कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पिछले कुछ दिनों से तो आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने पहले भी बताया था, मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ जी, आती है इनकम। और अभी मैं जो है ऑनलाइन का काम अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कौन सा काम करो। है तो बहुत ज़्यादा, आप इंस्टा खोलें तो आपको हज़ारों बताएंगे ये है वो है, लेकिन सब में ही मेरे ख्याल से ऐसा ही है। तो ये भी जो है, ये भी मैंने किसी के कह लें कि वीडियो देख के ही मैंने किया था, मैंने कहा शायद, लेकिन पहले तो नहीं, और बाद में वाकई इन्होंने जो है ना वो कहा है कि आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करें, और प्रोडक्ट्स वाकई काफ़ी महंगी थी, तो मैंने फ़िलहाल जो है वो अभी नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास इतने अभी पैसे नहीं है। तो जब होंगे तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बर्तन मेरे वॉश हो गए थे, आपको तो लगा जल्दी जल्दी हो गए, लेकिन मुझे घंटा पूरा जो है वो लग गया था। तो बस अभी मैं किचन साफ़ करूँगी, और बस किचन साफ़ किया, फिर करते कराते मैंने पूरा घर ही साफ़ कर लिया। यह है कि मुझे टाइम लग गया, आराम आराम से मैं करती रही, तो करते करते मुझे जो है ना वो शाम हो गई। और फिर शाम को जैसे ही मैं मतलब रेस्ट करने के लिए बैठी, और फिर मुझे ठंड लगने लगी, और फिर मुझे बुखार हो गया, और खाना वगैरह फिर मैंने कोई नहीं बनाया, और समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, क्योंकि सालन रखा भी हुआ था, और बच्चे भी मेरे साथ दलिया खा रहे थे और सेवइयाँ वगैरह खा रहे थे। तो हस्बैंड के लिए वैसे ही सालन रखा हुआ था, तो वो कोई ना कोई जुगाड़ खुद भी लगा लेते हैं। तो मुझे तो उन्होंने इस काम से भी मना किया था। मैंने कहा अगर मैं फ़ोन करके पूछूंगी ना खाना क्या बनाऊं, तो फिर मुझे कहेंगे कि तुम्हें सुकून नहीं है। तो बहरहाल जी, मैंने यहाँ पे ये देखें, ये शाम का भी टाइम था अभी, अब हस्बैंड आए थे तो उन्होंने बच्चों के लिए चिप्स बनाई, तो मैंने कहा चलो मैं भी खाती हूँ, देखती हूँ। थोड़ा सा मूड मेरा जो है ना ऐसे अजीब सा हुआ है, तो उस पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खाया, थोड़ा सा अच्छा लगा। तो बस जी, बच्चों का भी ऊपर से अलियान के पेपर भी हैं, तो उसकी भी तैयारी में मैं लगी हुई थी। उसको भी बैठे बैठे कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं इसको तैयारी कराऊँ। तो बस यही तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। मौसम अच्छा नहीं है, और अपनी ख़ास करके सेहत का आज ख्याल रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से लेडीज़ अगर बीमार होती है ना तो पूरा घर जो है ना वो मतलब उल्ट पुल्ट हो जाता है। जैसे हस्बैंड मेरे बीमार हुए थे ना, मुझे इतना नहीं हो रहा था, मैं खुद हुई हूँ ना तो मुझे ज़्यादा फील होता है, हाँ ये काम करने वाला है, मेरे में हिम्मत नहीं है या इस तरह से, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो बस यही तक था ब्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। उसको खुद लगा के दे दे, वो खाता है ना। कल्याण आप लगा दो उसको, सालन लगा दो थोड़ा सा।